प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आएगी आपकी 2025 के आज ही कल में नोटिफिकेशन आप ये समझ लो कि आ जाएगा। चाहे आज रात को आ जाए या कल रात को आ जाए, समझ रहे हो। तो इसके लिए जो है अब जितनी भी नई भर्तियां आएंगी ये समझ लो उनमें निगेटिव मार्किंग जो है पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई है, अर्थात हटा दी गई है। अब बात यह आती है कि इससे क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि इससे जो है निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। और इसी से नहीं, आप यहां पर देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपके पास, सिपाही भर्ती में अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, देखो, राज्य सरकार ने यूपी पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती, आरक्षी देखो लिखा हुआ है कि नहीं, आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था को समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेस इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। ठीक है, इसके लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से उत्तर प्रदेश पुलिस तथा मुख्य आरक्षी सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2025 तथा उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये बात निगेटिव मार्किंग हटने की तो पहले ही चल रही थी कि निगेटिव मार्किंग उत्तर प्रदेश पुलिस से हटा दो, लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से हटा दी गई है। अब इसमें कोई वो व्यवस्था नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है, आरक्षी पद पर भर्ती में सही उत्तर देने पर 2 नंबर और गलत उत्तर पर आधा नंबर काटने की व्यवस्था थी, अर्थात निगेटिव मार्किंग ही तो बता रहा है। बंदी रक्षक के पद पर भर्ती परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग होती थी। शासन ने इसे समाप्त करने का फैसला लिया है, जिसके तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड नियमावली में संशोधन संबंधी अधिसूचना जल्दी जारी कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि मतलब जो नई भर्ती अब आपको देखने को मिलेगी उसमें निगेटिव मार्किंग हो। अगर बात करेंगे हम फैसले जो लिया इन्होंने, इस फैसले से फायदा या नुकसान किसे होगा, तो एक बात ध्यान देना, फायदा और नुकसान की बात बताऊं तो फायदा उन लड़कों के लिए जो कम पढ़ते हैं तो वो तुक्का मारेंगे। ठीक है, वो क्या मारेंगे, तुक्का मारेंगे, वो भगवान के नाम पे पेपर देते हैं। नुकसान किसको, पढ़ने वाले को है। नुकसान किसे है, पढ़ने वाले को। आप ये मत समझना कि जो है इससे जो है बहुत फायदा होगा। कट ऑफ ऊपर जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो तुक्का लगाने से डरते हैं। उनको ये पता चल जाए ना कि यार ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है और इन चारों में मुझे ये लग रहा है कि ये भी हो सकता है और ये लग रहा है ये भी हो सकता है, तो वहां पर वो निगेटिव मार्किंग की वजह से तुक्का नहीं मारते थे, लेकिन अब वो तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग खत्म हो गई है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सिलेबस वगैरह जान लेते हैं। लिखा हुआ है 2025 की अपकमिंग वैकेंसी के लिए नंबर प्यारे बच्चों एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ मार्क्स दिए गए हैं। टाइम की अगर बात करें प्यारे बच्चों, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा टाइम, 2 घंटे टाइम मिलेगा। देखिए, अगर बात करूँ तो सामान्य ज्ञान होता है प्यारे बच्चों, सामान्य हिंदी होता है, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता होती है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। देखिए जो री एग्जाम हुआ है उसमें मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने यहाँ पर समझा। एक बात ऐसे समझ सकते हो कि सामान्य ज्ञान जो है आपका जीके, इसमें प्यारे बच्चों 38 क्वेश्चन होंगे और 76 मार्क्स के होंगे। सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स के। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 38 क्वेश्चन प्यारे बच्चों 76 मार्क्स के। इसकी बात करें बुद्धि लब्धि की, क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों 37। क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे 37 आपके और मार्क्स जो होंगे वो 74 होंगे। उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वांटिटी जो हो जाती है वो 150 हो जाती है, मार्क्स जो हो जाते हैं 300 हो जाते हैं। देखिए, इस बार की अगर बात करें तो 300 में जिस बच्चे के 215 थे, वो सॉरी 20, वो ये समझ लो कि अच्छा खासा था, मतलब उसका सिलेक्शन हुआ है। आपको कितना चाहिए, अगर 220 गई है जनरल की तो आपको चाहिए 221। मैं आरक्षण को नहीं मान्यता देता हूँ, जितनी जनरल की लगी उसी कट ऑफ को मैं वास्तविकता में मान लेता हूँ, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग सेम होता है। आप इस बात पर आश्रित ना रहें कि हमें आरक्षण मिले। मैं तो ये कहता हूँ आप ये सोचकर फाइट करें कि भाई मैं 240 मार्क्स लाऊंगा, ये सोचकर फाइट करें। आप क्या ये सोचकर मेहनत करते हो क्या कि मतलब मैं जनरल में हूँ, कि मैं ओबीसी हूँ, मैं SC ST में हूँ, ये सोचकर आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ी एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो 38 क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं। आप इसमें मात्र जो है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर सामान्य हिंदी की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें बच्चे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप ये समझ लो।
संख्यात्मक इसमें जो है प्यारे बच्चों मैथ होती है, वो मैथ 19 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? मैथ। तो इसमें इतना रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। आप चाहोगे तो आप इसमें 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हो। यहाँ भी आप प्यारे बच्चों 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चारों पोर्शन आपके हो गए। मैंने सबसे कम जीके में टारगेट दिया है, आप ये समझ लो। देखियो जोड़ना इनको सब जोड़ लो। 5 चौके 20 का 0 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 2 11 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 13। ठीक है, 130 क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपके बैठ गए। ठीक है, जीके कितनी भी कर लो आप सामान्य ज्ञान, लेकिन उतना हिसाब नहीं बन पाएगा। 130 क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों आपके तब बैठ गए जब मैंने जीके को मात्र 50% के अप्रोक्सीमेट 60 ले लो 60% लिया है। अब एक बात समझ लो, मान लो यहाँ पर मेरिट इतनी नहीं गई है, आपके क्वेश्चन रह जाते हैं प्यारे बच्चों 120 की जगह 130 की जगह मात्र 120, तो गड़बड़ी कहाँ हुई? मान लो 10 क्वेश्चन घटा दिए, 10 क्वेश्चन मैंने कहाँ घटा दिए? मान लो आपके रीजनिंग के पूरे बढ़िया नहीं बन पाए हमारे बताने के अकॉर्डिंग, आपके मानसिक, अब ये जो है आपका संख्यात्मक इसे जैसे मैंने बताया कि मैथ है, ये बढ़िया नहीं बन पाया, या यहाँ कुछ तो 2 2 3 3 क्वेश्चन अगर आप घटा लोगे, मान लो 3 क्वेश्चन यहाँ घटा लो, 3 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ, तब भी तो प्यारे बच्चों 120 बैठ गए आपके, तब भी आपका सिलेक्शन होना है। तो आप इस प्रकार से ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ऐसे करके आप फाइट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, न्यू वैकेंसी का वेट न करें बल्कि तैयारी करें। चलिए प्यारे बच्चों मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।